हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देख करके जाना साथियों, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित रहने वाली है। आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें अपन हिंदी के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा आपका संधि। साथियों, संधि को मैंने दो प्रकार से यहाँ लिख रखा है। किस प्रकार की संधि आपकी सही है वो सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे आगे वीडियो में, ठीक है ना। हिंदी में आपके 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और 30 नंबर का टारगेट अपन को लेकर चलना है कि 30 में से 30 नंबर इस बार हमको हिंदी पात्रता परीक्षा में लाना है। और अगर वो आपको 30 में से 30 नंबर चाहिए तो अपने यूट्यूब पर जो हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं उनको कंप्लीट पूरा देखना, ध्यान से देखना। निश्चित तौर पर आपके 30 में से 30 नंबर आने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। टारगेट अपना 27 फरवरी रहना है। सभी को पता है कि रीट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपके 16 दिसंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 27 फरवरी को आपकी परीक्षा का तिथि का निर्धारण किया गया है। चाहे आप लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो, रोजाना एक टेस्ट जरूर दें और अपनी तैयारी को मजबूत करें साथियों। 20 में से अगर आप 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त लेवल की है और आप सिलेक्शन के हकदार हो। इस बार रीट पार परीक्षा पर कड़ा प्रहार के स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है साथियों, संधि की ये क्लास रहेगी साथियों। इससे पहले अपन ने संधि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि संधि होती क्या है और किस प्रकार से संधि के भेद होते हैं, कौन सी संधि कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि त्वरी बैच क्लासें स्टार्ट करें तो वो भी अपन स्टार्ट कर देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। सारी क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ दिनों बाद अपन मनोविज्ञान टीचिंग मेथड और ईवीएस की भी क्लासें स्टार्ट करेंगे। देखो साथियों, मैंने दो शब्द लिखे थे, 2 मिनट यहाँ लूँगा आपका थोड़ा सा समझाने के लिए, उसके बाद अपन क्लास क्वेश्चंस को हल करने वाले। एक तो लिखा था मैंने ये संधि और एक लिखा था इस प्रकार से संधि। सबसे पहली बात तो संधि होती क्या है, आप सभी को पता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं साथियों। अगर मान लीजिए दो वर्ण का परस्पर मेल हो रहा है और मेल होने के बाद अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, तो उसको अपन संधि नहीं कहेंगे, फिर उसको संयोग कहेंगे। ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि सर ये संधि सही है या ये वाली संधि सही है। तो देखिए साथियों, आपका व्यंजन संधि का एक अनुसार का नियम होता है। किसका नियम होता है? व्यंजन संधि में एक अनुसार का नियम होता है और वो नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका प्रथम पद का अंतिम वर्ण हलंत में है और आपके द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क से मैं तक का कोई भी स्पर्शी या फिर वर्गीय व्यंजन हो तो वो मैं है ना आपके अनुसार में बदल जाएगा, या फिर द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जो उसके वर्ग का अक्षर आ रहा है उसका पांचवा वर्ण आपका प्रयोग हो जाता है। जैसे अपन यहाँ पर संधि विच्छेद करके देखें तो सम प्लस दी आता है साथियों। क्या आता है? सम प्लस दी। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रहे। आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही शानदार और उपयोगी कंटेंट परीक्षा के लेवल का देखने को मिलेगा। बस आपको धैर्य रखना है, क्लास को ध्यान से देखना है। 15 से 20 मिनट की क्लास रहेगी, इसमें आपके काफ़ी सारे संधि से संबंधित कंटेंट क्लियर करने वाला हूँ, जो भी डाउट आपके मन में संधि से रहते हैं। देखो, हलंत में है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण हलंत में है, ठीक है ना। और ते थे दे धे न, यहाँ पर ते थे दे धे और न यानी कि सम प्लस दी है, तो यहाँ पर दे वर्ण है। तो इसको अपन, मैंने बताया था कि व्यंजन संधि का एक नियम होता है, या तो अपन अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं या फिर दे वाला अंतिम वर्ण कौन सा रहेगा, न होगा, तो इसको अपन संधि इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही सही हैं साथियों। आई होप ये आपके मन में डाउट हो कि कौन सा सही है, तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। संधि कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें अपन वीडियो में आगे चर्चा कर लेंगे। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का है साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और
चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन से व्यंजन संधि का उदाहरण है। देखो संधि कितने प्रकार की होती है ये आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। अपन यहाँ पर केवल एमसीक्यू बैच क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको थ्योरी बैच चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। थ्योरी बैच क्लासें भी मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। संधि के मेन रूप से 3 भेद होते हैं साथियों। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन से? एक तो होती है आपकी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। एक होती है आपकी व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती हैं, जिसमें से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अपन को याद होना चाहिए स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से, कोई बता सकता है? तो देखिए पहला आता आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद आएगा आपका गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि स्वर संधि आ जाएगा, फिर यण स्वर संधि आ जाएगा और अयादि स्वर संधि आ जाएगा। इस प्रकार से आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और ये पूछा गया है। आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, अब अपन सीधे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। ये तो बेसिक जानकारी थी साथियों। देखिए ये आप सभी को याद भी होगी। देखो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है ये पूछा। देखो उल्लास, अन्वय, अहंकार, निष्फल, उद्गार। अब कमेंट करके बताओ कि इन 5 शब्दों में से कौन कौन से शब्द हैं जो व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इनको अपन तोड़ के देखते हैं साथियों। तो उत प्लस लास आता है। क्या आता है? उत प्लस लास। और जब उत प्लस लास व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत आता है तो ए तो इसमें एक व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। ध्यान से देखना है साथियों, क्लियर करके चलने वाले हैं हर एक बिंदु को। बस आपको 10 से 15 मिनट निकाल के वीडियो को जरूर देखना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो। 15 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप सिलेक्शन के हकदार माने जाओगे साथियों। अन्वय का अगर अपन संधि विच्छेद करें तो अनु प्लस क्या होता है? ए होता है। और अनु प्लस ए में यहाँ से ऊ निकलेगा और यहाँ से ए निकलेगा। और जब ऊ और ए निकलता है तो ये आपके यण स्वर संधि का उदाहरण होता है, जिसमें व बनता है। तो यहाँ पर तो यण संधि आ जाएगी, वो की स्वर संधि है। प्रश्न ने क्या पूछा है? व्यंजन संधि है, तो बी कट जाएगा। अहंकार की बात करें तो अहम प्लस कार, अहम प्लस कार ये बिल्कुल आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ए, बी के बाद सी आ जाएगा, ए और सी। अब ए सी कौन से विकल्प में साथियों? ए सी विकल्प नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे ना वो सही रहेंगे। आगे देख सकते हैं अपन, निष्फल में आपका कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। उद्गार में आपका उत प्लस हार व्यंजन संधि रहेगा। तो ए, सी और ई, यानी कि ए, सी, ई जितने भी साथी कमेंट करेंगे वो सही रहेंगे। आई होप दोस्तों आपको इस प्रकार से ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया है ग्रेजुएशन लेवल के में। प्रश्न बहुत शानदार लेवल के हैं साथियों। हर एक के प्रकार के प्रश्न को आपको सामने रखा जाएगा, साझा किया जाएगा कि पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पैटर्न बदल चुका है साथियों। समय के हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन लेना है, तो उसके सिलेबस को देखो, परीक्षा के पैटर्न को देखो, किस प्रकार का पैटर्न उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखो, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को आप हल करो और सिलेक्शन लेके जरूर जाएं। इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं वाला बिंदु विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्रश्न यूँ पूछा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। नीरस में आपके विसर्ग संधि है, निश्चय में विसर्ग संधि है और दुष्कर में भी आपके विसर्ग संधि है, लेकिन उन्नति में आपके विसर्ग संधि ना होकर के व्यंजन संधि होगा और इसका संधि विच्छेद होगा उत प्लस नति। ध्यान रखना साथियों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट करेंगे ना वो सभी सही रहेंगे। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास को। अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथियों रीट के लिए पूर्ण रूप से समर्पित अपना चैनल है, जिसमें सारे मेरे पूरे अनुभव आपको साझा करूंगा। जिस प्रकार से मैंने सिलेक्शन लिया है, किस प्रकार से पढ़ाई की, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है ना। हिंदी में 30 में से 30 प्रश्न, टीचिंग मेथड के सारे प्रश्नों को मैं कवर कराऊंगा। आपके साइकोलॉजी की पूरी कवर कराऊंगा। अगर आप चाहते हो कि साइकोलॉजी के मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स अगर आपको चाहिए, हिंदी के, साइकोलॉजी की, ईवीएस के,
टीचिंग मेथड के अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा, क्लासों के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इतने सारे MCQ बैच करवा दूँ, इतने सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा कि हर एक प्रश्न आपकी नज़रों से निकल करके परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो साथियों। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि स्वर संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं, तो 5 होते हैं साथियों, बताए ना। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो 5 विकल्प सेम है, तो से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। इस प्रकार के प्रश्न अब आपके परीक्षा में आएंगे साथियों, पैटर्न बदल चुका है, CET परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। देखो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद का अवलोकन कर सही युग्म को पहचानना। देखो प्रतिधन एक, प्रत्येक, बताओ सही इसका अर्थ देखना है। तो ए बिल्कुल सही है इसका संधि विच्छेद। निधनसार निस्सार होता है क्या, बिल्कुल सही है। बी भी सही है, तो ए बी। आगे देखते हैं, सदाधन एव आता है सदैव में, तो ये गलत हो जाएगा। अभिधन उदय अभ्युदय हो जाएगा। ए बी डी, ए बी डी कौन से विकल्प में साथियों, ए बी डी विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे ना वो सही रहेंगे। मनोबल में आपकी विसर्ग संधि रहती है और इसका संधि विच्छेद होता है मन प्लस बल, ध्यान रखना साथियों। ठीक है ना। आगे देखो, आगे देखो, आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताओ, कमेंट करके बताओ। पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा आपका पितृ प्लस आदेश। कौन सा होगा, पितृ प्लस आदेश होगा, और इसका जो अर्थ बनेगा वो होगा पित्रादेश। यण संधि रहेगी साथियों, ध्यान रखना है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या, एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर करें, निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन शब्दों में गुण संधि का प्रयोग हुआ, बताओ। देखो गुण संधि का प्रयोग किस शब्दों में हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना। देखो सत्येंद्र शब्द में आपका गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अब सत्येंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, वो होता है आपका सत्य प्लस इंद्र। ठीक है ना। यहाँ से ये में आपका ए निकलेगा, यहाँ से ई निकलेगा, और जब ए और ई का मेल होता है तो ए का निर्माण होता है जिसमें ए की मात्रा लगती है। तो सती धन इंद्र, यानी कि सत्य धन इंद्र का हो जाएगा आपका सत्येंद्र। गुण संधि रहेगी साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा। उसके बाद आपका प्रत्यक्ष में आपकी व्यंजन संधि रहेगी, वितेषणा और न्यून में आपकी व्यंजन संधि रहेगी। ए भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ए भी कौन से विकल्प में साथियों, सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, बताओ। सही संधि विच्छेद पूछ रहा है साथियों, कमेंट करके बताओ। तो सही संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन, चे प्लस अन का सही संधि विच्छेद होगा चैन, इसका शब्द बन जाएगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। प्रश्न देखो, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। देखो वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण है, तो देखिए वृद्धि संधि का हो जाएगा सदा धन एव सदैव। ए में दो, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए समय की बचत करना है। तो सीधा देखो ए में दो कौन से विकल्प में, ए में और बे में, यानी कि से और डी विकल्प कट जाएंगे सीधे, ध्यान रखना साथियों। अयादि संधि के उदाहरण की अगर अपन बात करें तो अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा नई प्लस अक, यानी कि बी में आ जाएगा आपका 4। अब देखो बी में 4 दोनों में। आगे देखते हैं साथियों, सी में गुण संधि का उदाहरण होगा आपका चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। तो सी में क्या आ जाएगा 1। अब देखो सी में 1 कौन से विकल्प में, सी में 1 आपके विकल्प नंबर ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है, देवेश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा देव प्लस ईश, और मिलकर के बन जाएगा देवेश। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। आपके अयादि संधि का उदाहरण साथियों, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा आपका पो प्लस अन। अब देखो पो प्लस अन कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे साथियों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से संधि के भेद बताओ। कौन से संधि के भेद है? कर्ता संधि कौन सा भेद है? नहीं है, बिल्कुल गलत है। स्वर संधि रहेगा, कर्म संधि नहीं रहेगा, व्यंजन संधि रहेगा और विसर्ग संधि रहेगा, यानी कि बी, डी और ई। अब बताओ बी, डी, ई कौन से विकल्प में? बी, डी आपके विकल्प नंबर डी में है साथियों, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं साथियों। बहुत ही शानदार और जबरदस्त लेवल की सब्जेक्ट है आपकी हिंदी। अगर आप इसके हर एक बिंदु को क्लियर करके चलते हो तो आपका एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होगा। आपकी हिंदी की टीचिंग मेथड की क्लास भी मैं लगाने वाला हूँ। 20 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से आते हैं, 10 प्रश्न आपके टीचिंग मेथड से आते हैं। इस प्रकार से आपके 30 प्रश्न आएंगे पात्रता में, और 30 के 30 प्रश्न अपन यहाँ पर इस पात्रता परीक्षा में आपको दिलाने वाले हैं। B+ आपका हो जाएगा व्याप्त। क्या होगा? व्याप्त। कौन से विकल्प में? बी में। बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा सर। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? निरोग शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए, निरोग शब्द में आपकी विसर्ग संधि रहेगी साथियों, ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में हुई थी 2024 में, 2 से 3 महीने पहले। उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आगे इससे ये पूछ सकता है कि निरोग शब्द में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद की बात करें तो नी विसर्ग प्लस रोग, विसर्ग का नियम होता है। सारी चीज़ें अगर अपन थ्योरी बैच में पढ़ाते हो तो सारी चीज़ों को क्लियर करके चलते। यहाँ पर भी अगर क्लियर करके चलता हूँ तो बहुत सब लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि आपके समय की बचत के लिए मैं सारी चीज़ों को क्लियर करके चलने वाला हूँ। ठीक है, तो ए विकल्प सही रहेगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाला फिर से प्रश्न आ गया है। इसमें संधि विच्छेद और संधि दे रखे हैं साथियों। इसमें दे रखा है कि कौन सा संधि का विच्छेद सही रहेगा। जैसे इधर दे रखा है प्रतिधन 1। प्रतिधन 1 की बात करें अपन प्रत्येक में, तो प्रत्येक का जो संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो यण संधि है साथियों। तो ए में तो आ जाएगा आपका 2। सीधे विकल्प की ओर जाओ। ए में 2 किस विकल्प में है? तो एक तो डी में है और एक ए में है, तो बी विकल्प कट जाएगा, सी विकल्प कट जाएगा। ध्यान रखना साथियों, ठीक है ना। अब आगे देखो, तथाधन अपि, तथाधन अपि, तथापि में आपकी कौन सी संधि रहेगी? तो यहाँ पर रहेगी आपकी दीर्घ संधि रहेगी, क्योंकि दीर्घ हो गया ना, ए और ए से आपका आ का निर्माण होता है, तो दीर्घ हो गया। ठीक है ना। रमाधन ईस में रमेश हो जाएगा, और ये रहेगा आपकी गुण स्वर संधि का उदाहरण रहेगा। तो आपके ए में 2, बी में 3 और सी में 4। अब देखो सी में 4 कौन से विकल्प में? सी में 4 विकल्प नंबर डी में, तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। आशीर्वाद शब्द में कौन सी संधि रहेगी? तो विसर्ग संधि रहेगी। पूछा क्या है? संधि विच्छेद पूछा है, तो आशी ही विसर्ग प्लस वाद हो जाएगा। अब देखो कौन से विकल्प में? आशी विसर्ग धन वाद कौन से विकल्प में है? तो ये आपके पहले ही विकल्प ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, पुनः प्लस अपि का संधि विच्छेद क्या होगा? स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है पुनः प्लस अपि, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पुनरपि होगा साथियों। क्या रहेगा? पुनरपि इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छापते चलिए साथियों, ठीक है ना। इससे आपका अभ्यास होगा। अभ्यास आपको निरंतर रखना है। जिस व्यक्ति ने अभ्यास ईमानदारी से किया है वो निश्चित रूप से सफल हुआ है। निहि प्लस ईक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा है? देखो, निहि प्लस ईक्षण, इससे संधि विच्छेद से कौन सा शब्द का निर्माण होगा, वो इस प्रश्न में पूछा गया है। क्लर्क ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। बताओ, तो इसका हो जाएगा निरीक्षण। अब बताओ निरीक्षण कौन से विकल्प में? तो निरीक्षण आपके विकल्प बी में है सही शुद्ध रूप से, तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाला फिर से प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या है? एक तरफ आपके शब्द दे रखे हैं, एक तरफ आपकी संधि दे रखी है। प्रश्न ने ये पूछा है कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। बताओ, गणेश में कौन सी संधि है? बताओ, तो गणेश में आपकी सीधी सी बात है गुण संधि आ जाएगी। ए में 2 है साथियों, ए में कौन सा है?
दो। देखो ए में दो कौन से विकल्प में है, एक तो आपके बी में है, एक आपके डी में है, तो से विकल्प कटेगा, सीधा ए विकल्प कट जाएगा। देखो आगे देखो, तथापि में कौन सी संधि है, तो तथापि में आपकी दीर्घ संधि है, तो तथा धन अपि दीर्घ संधि, यानी कि बी में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी में 3 आ जाएगा। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं प्रत्येक में, प्रत्येक में आपकी यण संधि आ जाएगी, तो सी में 4 आ जाएगा। अब देखो सी में 4 कौन से विकल्प में, बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। बी में आपके